अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, रिच पाकिस्तान का नया एपिसोड लिए मैं हूं आपका मेजबान अब्दुल रहमान। आज डिस्कस करेंगे पाकिस्तान को अगले चंद सालों के दौरान डिफेंस की मुख्तलिफ मसनूआत एक्सपोर्ट करने के लिए $30 बिलियन के ऑर्डर मिले हैं। आइडियाज़ 2024 की नुमाइश चंद दिनों कबल कराची में इख्तिताम पजीर हुई। उसके अंदर दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के साथ और कंपनियों के साथ 82 MOUs पर साइन हुए हैं और इन MOUs की मालियत $30 बिलियन है। अब दुनिया के अंदर हर साल जो आर्म्स की असलहे की ट्रेड होती है वो $600 बिलियन से जायद की है। हमने $30 बिलियन अगले चंद सालों के दौरान मैच्योर करने हैं। अभी MOUs साइन हुए हैं, इन्हें एग्रीमेंट में हम किस हद तक चेंज कर पाते हैं ये हमारी प्रोफेशनलिज्म और हमारी कोशिशों पर डिपेंड करेगा। अब इस आइडियाज़ 2024 के अंदर दुनिया के 55 ममालिक ने शिरकत की थी। वहाँ पर मुख्तलिफ कंपनीज आई। पाकिस्तान ने अपने GF-17 थंडर तैयारे समेत अपने मुख्तलिफ ड्रोन्स और दीगर चीज़ों को पेश किया और उनके बड़े अच्छे ऑर्डर्स आए हैं। पिछले 3 साल के फिगर्स भी दिए गए हैं। पाकिस्तान ने मजमूई तौर पर $1 अरब 30 करोड़ सिर्फ अपने आर्म्स एक्सपोर्ट करके कमाए हैं, यानी सालाना तकरीबन $400 मिलियन की हमारी असले की एक्सपोर्ट्स हैं। फिर वहाँ पर एक जो शाहकार हम लोगों ने फॉर द फर्स्ट टाइम दिखाया वो था शाहपर 3 ड्रोन, जो कि बहुत स्टेट ऑफ द आर्ट ड्रोन है, जो इंडियन और इजरायली ड्रोन को टक्कर दे रहा है। ये ग्लोबल इंडस्ट्रीज एंड डिफेंस सोल्यूशन नामी एक पाकिस्तानी कंपनी ने बनाया है, जो 35,000 फुट तक की बुलंदी पर उड़ने की सलाहियत रखता है और ये 30 घंटे मुसलसल उड़ सकता है और इसकी जो रेंज है वो 2500 किलोमीटर तक है। यानी अगर इसे सैटेलाइट के ज़रिए कंट्रोल किया जाए तो ये पाकिस्तान की हदूद से भी कहीं आगे, यानी मिडल ईस्ट के अंदर जाके भी अपने ऑपरेशन कर सकता है या इंडिया के अंदर जाके भी अपने ऑपरेशन कर सकता है, अपने स्टेशन से 2500 किलोमीटर दूर। पाकिस्तान की टोटल लेंथ अगर हम देखें, ऊपर से कोई हमारी से चलें और हम कराची तक जाएं तो ये कोई 1800-1900 किलोमीटर बनती है। तो हम अपने रडार से बाहर निकल जाएंगे जो हमारे मुल्क का पूरा एरिया कवर करता है। फिर इसके ऊपर 6 हार्ड पॉइंट्स हैं, 8 वेपन्स लग सकते हैं, 500 किलोग्राम तक ये लोड कैरी कर सकता है। मुख्तलिफ किस्म के इसके ऊपर क्रूज मिसाइल नस्ब हो सकते हैं, एंटी बंकर मिसाइल नस्ब हो सकते हैं, टॉर्पीडोज जो कि आप दोस्तों को तबाह करते हैं वो नस्ब हो सकते हैं। फिर दुश्मन के रडार को जाम करने के लिए इसके अंदर ऐसा निज़ाम है कि ये इस इलाके में उड़ते हुए दुश्मन का रडार जाम कर सकता है। फिर इसकी खासियत ये है कि ये हेल टेक्नोलॉजी से लेस है, यानी कि हाई एल्टीट्यूड और लॉन्ग एंडोरेंस का ये शाहकार है। शाहपर का मतलब है परिंदे का सबसे बड़ा और मजबूत पर। इसका दूसरा मानी होता है अमल की क़ुव्वत। तो दोनों मानी बड़े मस्बत तौर पर ये इस्तेमाल हो सकते हैं। पाकिस्तान गुज़िश्ता 25 साल से अपनी ड्रोन टेक्नोलॉजी जो है उसको इवॉल्व कर रहा है। हम लोगों ने शुरू में क़्वाब नाम के ड्रोन बनाए, फिर बर्क नाम का, बराक नाम का ड्रोन बनाया। अब आहिस्ता आहिस्ता हम इस पोजीशन में आ गए हैं कि हमारा ये जो शाहपर 3 ड्रोन है ये इंडियन ड्रोन से बेहतर है। इंडिया ने एक ड्रोन बनाया था जो कुछ अरसे बाद वो कामयाब साबित नहीं हुआ। पहले उसको बहुत ज़्यादा मार्केट किया, उसका नाम था तपास। अब वो 35,000 फुट की बुलंदी का क्लेम करता था, 28,000 के पास जाके उसकी बस हो गई। फिर उसके अंदर जो लोड कैरी करने की कैपेसिटी थी वो 350 किलोग्राम थी और क्लेम ये किया गया था ये 3000 किलोमीटर की रेंज के अंदर उड़ सकता है, लेकिन ये सिर्फ 1000 किलोमीटर तक उड़ा। उसके बाद इसके सिग्नल्स वीक हो जाते थे, वो ये रिजल्ट्स नहीं दे सका जो ये देना चाहता था। अब खबरें ये आ रही है कि इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी अपने इस प्रोजेक्ट को बैक बर्नर पे ले जा रही है या इसको पॉज करके मज़ीद बेहतर करने का प्लान रखती है ताकि इसे इस काबिल बनाया जाए कि कम से कम अपने पूरे इतने बड़े इंडिया के अंदर तो सर्वेलेंस कर सके और मुस्तकबिल में अगर किसी के साथ इसका कोई तनाज़ा होता है तो इसे भेजा जा सके। अब दुनिया भर में ड्रोन्स क्यों मकबूल हो रहे हैं? इनके अंदर पायलट नहीं होता, तो आपका पायलट आपका बहुत बड़ा असासा होता है।
क्यों? उसको बनाने में आपकी बहुत कॉस्ट आती है, फिर उसके बाद आपके बहुत सारे कीमती राज होते हैं। जिस तरह पाकिस्तान ने 2019 के अंदर अभिनंदन का जो जहाज मार गिराया था और अभिनंदन को गिरफ्तार किया। अभिनंदन हमारा 2-3 दिन का मेहमान तो रहा। क्या आपका ख्याल है हमने उससे बहुत सारे राज नहीं उगलवा लिए होंगे? ऑब्वियसली इंसान है, गोश्त पोश्त का इंसान है, कितना मुकाबला करता। तो टी वॉज फैंटास्टिक, उसके साथ वो बड़े फायदे भी देख गया। तो ये नुकसान होता है अगर आप इस जगह पर फाइटर जहाज भेजते हैं और फाइटर जहाज तबाह हो जाते हैं। आप ड्रोन भेजिए, ड्रोन तबाह भी हो जाए, ड्रोन फाइटर जहाज से कई गुना सस्ता होता है, चंद केसेस में तो 10 गुना सस्ता है। फिर उसके अलावा उसमें कोई इंसान नहीं होता, वो आपके राज लीक नहीं करता, या लीक ना भी करना चाहे उस पर इतना मर्जी तशद्दुद करें, वो आपको क्या बताएगा। तो इस वजह से दुनिया भर में ये ड्रोन्स जो हैं वो बहुत मकबूल हो रहे हैं। फिर पाकिस्तान का यही शाहपार 3 ड्रोन जो है, ये एक इजरायली ड्रोन है हिमेस 900, उसको टक्कर दे रहा है। वो भी जो उड़ने के लिहाज से उसकी जो हाईएस्ट एल्टीट्यूड है वो 30 से 35,000 फुट है। वो 36 घंटे तक ट्रैवल कर सकता है, हवा में उड़ सकता है, और इसके साथ साथ उसकी रफ्तार भी 120 किलोमीटर पर आवर है। हमारे शाहपार की जो फास्टेस्ट पॉसिबल स्पीड है वो 200 से 220 किलोमीटर तक बताई जाती है। ऑब्वियसली मुख्तलिफ हालात में, मुख्तलिफ मौसमों में, मुख्तलिफ कंडीशंस में चीज़ें चेंज होती रहती हैं, लेकिन पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए इजराइल की टेक्नोलॉजी को टक्कर देने वाली टेक्नोलॉजी बनाना, या उनके हम पल्ला टेक्नोलॉजी बनाना ही एक बहुत बड़ा मार्का हुआ करता है। अब ये जो हरमस 900 है, ये भी कुछ 450 से 500 किलोग्राम के वेपन कैरी कर सकता है। हमारे वाला भी 500 किलोग्राम के वेपन कैरी कर सकता है। तो आज की जो दौड़ है, जो आज का मुकाबला दुनिया में हो रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ मुकाबला है टेक्नोलॉजी का। दुनिया का जौन सा मुल्क टेक्नोलॉजी में आगे होगा वो तमाम मुल्कों को पीछे छोड़ जाएगा, और जो मुल्क टेक्नोलॉजी के मैदान में सुस्त रवि का शिकार होगा, अपनी वजूहात की वजह से, अपने क्लैशेस की वजह से, अपने माशी मसाइल की वजह से, उसे पूछने वाला कोई नहीं होगा। कैसी बात है कि दुनिया की छोटी छोटी कंपनियां, फेसबुक जैसी, व्हाट्सएप जैसी, एप्पल जैसी कंपनियां अब दुनिया में बड़े बड़े मुल्कों की मईशतों से बड़ी कंपनियां बन चुकी हैं। मसलन पाकिस्तान पूरे की मईशत $370 बिलियन की है। एप्पल $1 ट्रिलियन प्लस की कंपनी है। गूगल $1 ट्रिलियन प्लस की कंपनी है। तो किस वजह से मुमकिन हुआ? उनके यहाँ मुलाजमीन की टोटल तादाद आप डाल ले, डायरेक्ट इनडायरेक्ट 1.5 लाख बंदा होगा। तो 25 करोड़ लोगों से ज़्यादा किस तरह उनकी हैसियत है? क्यों? वो टेक्नोलॉजी में डील करते हैं। हम अगर $10 की शर्ट बनाते हैं, जितने टाइम में हम $10 की शर्ट बनाते हैं, उतने टाइम में वो $1000 का लैपटॉप बना लेते हैं। उतने टाइम में वो $1000 का और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट बना लेते हैं। टेक्नोलॉजी के लिए इतने एडवांस हो चुके हैं वो कि हम उनसे किसी सूरत कंपीट ही नहीं कर सकते। कैसी बात है, अरामको जो किसी वक्त दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी होती थी, क्योंकि तेल वो निकालती थी, बेचती थी, अब ये टेक्नोलॉजी वाली कंपनियां उन तेल वाली कंपनियों को पीछे छोड़ चुकी हैं। इनका मार्केट कैप इन ऑयल और गैस एक्सप्लोर करने वाली कंपनियों से भी आगे है। क्यों? इन्होंने टेक्नोलॉजी के लिए खुद को इतना तगड़ा कर लिया है कि उस टेक्नोलॉजी की मालियत अब ऑयल, गैस, गोल्ड के रिजर्व से ज़्यादा है। हमें आगे बढ़ना है तो टेक्नोलॉजी के लिए तगड़ा होना होगा, तभी जाकर हम दुनिया की आंखों में आंखें डालकर अपनी मर्जी की शराइत पर अपने मसाइल हल कर सकते हैं। खा वो कश्मीर का इशू हो, खा वो सियाचिन का इशू हो, वो खा सरक्रीक का मामला हो। ये था आज का एपिसोड। हमें उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अपनी सजेशंस, अपनी आरा से हमें आगाह रखा करें। अपने मेज़बान अब्दुर्रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।